जो जंग अभी शुरू हुई है वो ना टेरर के खिलाफ है, ना डिफेंस के लिए, बल्कि डेस्को से चल रहे ऑपरेशन, डबल स्टैंडर्ड्स और हिडन क्राइम्स को एक्सपोज करने के लिए है। हाँ, ईरान ने फाइनली स्टैंड लिया है। सालों तक साइलेंट सफरिंग, टारगेटेड किलिंग्स, साइबर अटैक्स और साबोटाज झेलता रहा इसराइल के हाथों। मगर अब इस्लामिक रिपब्लिक शैडोज से बाहर आ गया है। ये वीडियो ब्रेकडाउन करेगा कि असल में क्या हुआ, हेडलाइंस के बियॉन्ड, और क्यों ये जंग कैओस नहीं, जस्टिस की शुरुआत हो सकती है। सालों तक इसराइल ने स्ट्राइक्स की, सीरिया, लेबनान, यहां तक कि इराक के अंदर तक, जहां ईरानी असेट्स को टारगेट बनाया गया। ईरान ने कभी डायरेक्ट रिस्पॉन्स नहीं दिया, हमेशा डिप्लोमेसी के जरिए वार्निंग देता रहा। मगर बिहाइंड द सीन्स, इसराइली ड्रोन, असैसिन्स और मोसाद ऑपरेटिव्स एक एक करके ईरानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स को एलिमिनेट करते रहे। सिविलियंस तक सेफ नहीं थे। सैंक्शंस ने ईरान के हॉस्पिटल्स, इकोनॉमी और डेली लाइफ को तबाह कर दिया। और वेस्टर्न मीडिया टोटली साइलेंट। मगर सब कुछ इस मंथ बदल गया। ईरान ने एक बोल्ड और डायरेक्ट मिसाइल और ड्रोन स्ट्राइक की, ना सिविलियंस पर बल्कि इसराइल के मिलिट्री टारगेट्स पर। एक क्लियर मैसेज था, वी आर डन बीइंग साइलेंट, इनफ इज इनफ। इसराइल ने क्या किया? मिलिट्रीली रिस्पॉन्ड करने के बजाय भेजे 200 फाइटर जेट्स, जिन्होंने सिर्फ मिलिट्री नहीं बल्कि सिविलियन जोन्स के करीब भी बमबारी की। डजनों ईरानी साइंटिस्ट्स और सिटीजन्स मारे गए, जिनमें बहुत से इनोसेंट थे। ये सर्जिकल स्ट्राइक्स नहीं थी, ये सीधा एग्रेशन था, ईरान की बैकबोन तोड़ने के लिए। और दुनिया? बरेली फ्लिंच्ड। कहां था यूएन जब ईरानी हॉस्पिटल वर्कर्स मलबे से बच्चों को निकाल रहे थे? कहां थे पीस के कॉल्स जब नतान्ज, जो आईईए सुपरविजन में है, उस पर बिना किसी प्रूफ के अटैक किया गया? ईरान परफेक्ट नहीं है, कोई मुल्क नहीं है, मगर इस वार में ईरान डिफेंड कर रहा है अपनी लैंड, अपने लोग और अपना हक। लेट्स बी ऑनेस्ट, ये सिर्फ ईरान बनाम इसराइल नहीं है, ये है रेसिस्टेंस बनाम ऑक्यूपेशन, ट्रूथ बनाम प्रोपगेंडा, सॉवरेनिटी बनाम इंपीरियलिज्म। ईरान के अलाइज, हिजबुल्लाह, हुथीज, इराकी रेसिस्टेंस ग्रुप्स, कोई टेररिस्ट नहीं है। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने मुल्कों को तबाह होते देखा है, अपने घरों पर ड्रोन स्ट्राइक्स देखी हैं और फैमिलीज को खोया है। ये तहरीक ताकत के लिए नहीं, जिंदा रहने के लिए लड़ रही है। अब यूएसए भी वॉर ज्वाइन करने की सोच रहा है, ना पीस के लिए, ना जस्टिस के लिए, बल्कि ऑयल रूट्स, वेपन्स प्रॉफिट और ग्लोबल कंट्रोल के लिए। ट्रंप कहता है, 2 हफ्ते में डिसाइड करूंगा कि ईरान पर स्ट्राइक करनी है या नहीं। क्यों? क्योंकि वो कैलकुलेट कर रहे हैं कैसे पब्लिक को एक और वार बेची जाए। मगर ईरान इराक नहीं है, लीबिया नहीं है, सीरिया नहीं है। इस बार मिडिल ईस्ट नहीं टूटेगा, वो स्टैंड करेगा, यूनाइटेड। 3 पॉसिबिलिटीज हैं। पहली, वेस्ट को समझ आ जाए कि ये वॉर किसी के फेवर में नहीं, वो पीछे हटें, सीज फायर हो और जस्टिस को टेबल पर जगह मिले। दूसरी, वॉर चलता रहे, मोर सिविलियन डेथ्स, मोर प्रोपगेंडा, मोर सफरिंग। तीसरी और सबसे डेंजरस, यूएसए समझे कि वो कंट्रोल कर लेगा, मगर उल्टा एक रीजनल वॉर भड़क उठेगा, जहां ऑयल, इकोनॉमी और ह्यूमैनिटी सब जलेंगे। अब खुद से पूछो, जब इसराइल बॉम्ब गिराए तो सेल्फ डिफेंस, जब ईरान जवाब दे तो टेररिज्म, जब ईरानी रेसिस्टेंस बोले तो एक्सट्रीमिज्म, और जब इसराइली फाइटर जेट्स सिविलियन जोन्स में बमबारी करें तो जस्टिफाइड। सच कड़वा है, मगर झुठलाया नहीं जा सकता। ईरान ने ये वॉर शुरू नहीं की, मगर शायद वही इसको खत्म करेगा, उन सब के लिए जो सालों से चुपचाप जुल्म सहते रहे। ये सिर्फ जंग नहीं, ये एक मिरर है जो दुनिया को उसका असली चेहरा दिखा रहा है। और इस बार उस मिरर को थामे हुए है ईरान। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच बदली हो तो सिर्फ स्क्रॉल मत करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम वो दिखाएंगे जो बाकी छुपाते हैं। और कमेंट में लिखो, क्या ईरान की आवाज अब सुनी जाएगी या दुनिया फिर अंधी बनी रहेगी?